राजस्थान का एक गैंगस्टर जो सलमान खान की हत्या की सुपारी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को अपना गॉडफादर मानता है। शुरुआत तो शराब के कारोबार से करता है, लेकिन इस दौरान हुई आपसी रंजिश और दुश्मनी के चलते हत्याओं को अंजाम देकर जुर्म की दुनिया में घुस जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में एंट्री तो साधारण तरीके से करता है, लेकिन एक दिन उसके गिरोह का सबसे खास शार्प शूटर बन जाता है। रेकी करने में ऐसा माहिर थी कि उसकी बदौलत ही सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया जा सका, लेकिन सलमान खान बाल बाल बच गया। नाम है कपिल पंडित। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ का गैंगस्टर कपिल पंडित अचानक चर्चा में आ गया। पूरे देश में कुख्यात हो चुके कपिल को गांव वाले पंडित के नाम से जानते हैं। लोगों ने आखिरी बार उसे 2.25 साल पहले देखा था, जब कोरोना के चलते 28 अप्रैल को उसकी मां सुमित्रा पंडित की मौत हो गई थी। 1 मई को वह अपने बड़े भाई अनिल के साथ पेरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन उसके बाद अनिल तो वापस जेल चला गया, लेकिन 25 साल का कपिल पंडित उस दौरान पेरोल से फरार हो गया और उसने लॉरेंस गैंग के इशारे पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का कत्ल करने का प्रयास किया। 2 बार साजिश रची, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। गैंगस्टर कपिल पंडित के पिता विमल शर्मा राजगढ़ के समीप बेवड़ गांव के रहने वाले हैं। करीब 25 साल पहले वो पत्नी सुमित्रा को लेकर राजगढ़ शहर में बस गए। यहां रेलवे की लोको कॉलोनी में उन्होंने घर बना लिया। उनके 2 बेटे कपिल और अनिल राजगढ़ में पले बड़े। अनिल और कपिल शादीशुदा है और दोनों की पत्नियां भी आपस में बहनें हैं। कपिल के 2 बेटे भी हैं। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। कपिल और अनिल दोनों शराब का बड़ा कारोबार करना चाहते थे। वे इसकी शुरुआत के लिए इन्होंने प्रयास करना शुरू किया और अपने शुरुआती दिनों में ही राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से अंग्रेजी शराब का एक ठेका भी छुड़ा लिया। कपिल थोड़ा तेज तर्रार था। शराब के ठेके पर लोकल लड़कों का आना जाना था। उनसे कपिल बातचीत करने लगा और धीरे धीरे उन्हें अपने साथ मिलाकर लड़कों की एक गैंग बना ली। ये वो समय था जब इलाके में एक बस ऑपरेटर राजेंद्र गढ़वाल का सिक्का चला करता था, जिसकी इलाके में तूती बोला करती थी और वो भी अवैध शराब बेचने का व्यापार किया करता था। गढ़वाल के चलते दोनों पंडित भाइयों को धंधे में नुकसान होने लगा और यहीं से शुरुआत हुआ एक रंजिश दोनों के बीच में यहीं से शुरू हो गई। 22 मई 2020 का दिन था। सुबह राजेंद्र गढ़वाल का कपिल से विवाद हुआ तो गढ़वाल और उसके साथियों ने मिलकर कपिल और अनिल पर हमला कर दिया। दोनों के साथ मारपीट की। कपिल उस घटना से इस कदर आहत हुआ कि एक दिन भी इंतजार नहीं किया। उस दिन शाम होते होते करीब 4 बजे कपिल और अनिल ने 5-6 लड़कों को बोलेरो कार में अपने साथ बैठा लिया और रवाना हो गए और सीधा सुभाष नगर में राजेंद्र गढ़वाल के घर पहुंच गए। राजेंद्र गढ़वाल उस समय अपने घर के निकट चौक में मोहल्ले वालों के साथ में बैठकर बातचीत कर रहा था, चर्चा कर रहा था। कपिल ने सीधा चौक पर बोलेरो को रोका और कोई कुछ समझता उससे पहले ही ब्रस्ट फायर, अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। एक गोली सीधे गढ़वाल के सीने में लगी। फायरिंग चलती रही। दूसरी गोली कमर के पास लगी। कपिल इतने गुस्से में था कि रुका नहीं, बर्स्ट फायरिंग करता रहा। इसी फायरिंग में गढ़वाल के पुत्र सुनील और पड़ोसी विनोद वाल्मीकि को भी गोली लग गई। अचानक हुए घटनाक्रम से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल। फायरिंग के बाद कपिल अपने साथियों के साथ फरार हो गया। 1 मिनट भी फायरिंग के बाद वहां नहीं रुका, तत्काल वहां से भाग गया। लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे, तीनों घायलों को लेकर नजदीक में ही एक अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन हालत इतनी खराब थी फायरिंग के बाद, गोली लगने के बाद, कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और तीनों को तुरंत हिसार रेफर कर दिया। लेकिन राजेंद्र गढ़वाल की हिसार पहुंचने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई।
राजेंद्र गढ़वाल के कत्ल की जांच राजगढ़ के सबसे चर्चित सीआई रहे विष्णुदत्त बिश्नोई ने शुरू की। मौके पर जाकर हर एक बारीकी को खंगाला, पड़ताल की, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस हत्याकांड की तफ्तीश उनके जीवन की आखिरी केस बनने वाला है। एक दिन बीता ही था कि अगली रात यानी कि 23 मई को गढ़वाल के कत्ल की अगली रात 23 मई की रात को बिश्नोई ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही सीआई जो इस हत्या की जांच कर रहा था। एक दिन पहले ही हत्या हुई थी और उसके अगले दिन सीआई बिश्नोई आत्महत्या कर लेता है। तब ये पूरा मामला पॉलिटिकल और हाई प्रोफाइल बन गया। ऐसी चर्चाएं भी थी कि कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा ने पंडित भाइयों को परेशान नहीं करने के लिए सीआई को धमकी दी थी। हालांकि इसको लेकर कभी कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई। सीआई बिश्नोई के सुसाइड के बाद पुलिस ने गढ़वाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए कई कोशिशें की, कई टीमें बनाई गई, दबिशें दी गई। दोनों पंडित भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन फरारी के दौरान भी कपिल शांत नहीं रहा। फरारी के दौरान गाड़ी की जरूरत हुई तो झुंझुनू में गाड़ी लूट ली और पैसों की जरूरत हुई तो जयपुर में आकर बहुचर्चित डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार ने इसकी जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दी। एसओजी ने करीब 15 दिन तक राजगढ़ में ही कैंप किया और उसके बाद एक एक करके कपिल के भाई अनिल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और 25 जून 2020 को एसओजी कपिल तक भी पहुंच गई और उसे भी दबोच लिया। कपिल तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन दूसरी ओर कपिल का गॉडफादर लॉरेंस सलमान खान को मारने की योजना बना रहा था। लॉरेंस 4 बार प्लानिंग कर चुका था। इसके लिए उसने राइफल तक खरीदी थी। लॉरेंस ने शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान को मारने के लिए मुंबई भेजा। संपत के पास पिस्टल थी, सलमान पिस्टल की रेंज से लेकिन काफी दूर रह गया, ऐसे में वह मार नहीं सका। बाद में लॉरेंस ने ज्यादा रेंज वाली एक राइफल 4 लाख रुपए में खरीदी और सलमान का कत्ल करने के लिए एक बार फिर से संपत के साथ एक नई तरीके से प्लानिंग तैयार की। संपत सलमान को मार पाता, उसका कत्ल कर पाता, उससे पहले ही वह पकड़ा गया। लॉरेंस ने यह टास्क संपत के पकड़े जाने के बाद ये पूरा टास्क अब गोल्डी बराड़ को दे दिया। गोल्डी बराड़ ने 2 अलग अलग प्लान बनाए, प्लान ए और प्लान बी। इसी दौरान 2021 में कपिल पंडित अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जेल से पैरोल पर आया था और फरार हो गया। कपिल पंडित जो कि हत्या के मामले में जेल में था, वो जैसे ही बाहर निकला पैरोल पे दादी के अंतिम संस्कार में आया तो वापस जेल नहीं गया, वहां से फरार हो गया। उसका भाई अनिल वो तो जेल चला गया था, लेकिन कपिल जेल नहीं गया। कपिल से लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ के जरिए बातचीत की और कपिल पंडित ने गोल्डी बराड़ की प्लानिंग में काम करना शुरू कर दिया। अब सलमान खान के कत्ल की सीधी जिम्मेदारी कपिल पंडित के पास थी। प्लान में यह तय हुआ कि पनवेल फार्म हाउस जाने के वक्त हमला किया जाएगा। इसके लिए कपिल पंडित को बिहार भेजकर छोटे छोटे हथियार से लेकर के AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार चलवाने की ट्रेनिंग तक दिलवाई गई। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कपिल पंडित मुंबई पहुंचा और पनवेल में संतोष जाधव, दीपक मुंडी और बाकी शूटर्स के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वजह साफ थी कि अगर यहां पर सलमान का फार्म हाउस था तो यहां पर कुछ भी करना आसान था। कपिल वहां पर रहकर रेकी करने लगा। रोज सुबह से शाम तक घर से निकलता और फार्म हाउस के आसपास जाकर जो छोटी छोटी गलियां थी, जो छोटे छोटे मकान थे या आसपास की जो भी चीजें थी, उनको बारीकी से देखता, समझता। 1.5 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। कपिल ने यह भी पता कर लिया कि सलमान खान हिट एंड रन मामले के बाद से गाड़ी की स्पीड कम रखते हैं और सलमान जब भी पनवेल में अपने फार्म हाउस पर आते हैं तब उनके साथ शेरा भी मौजूद रहता है। लेकिन यहां कपिल अपने नापाक इरादों में एक बार फिर से कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या करने की योजना तैयार की। इसमें भी रेकी करने का काम कपिल पंडित को दिया गया और उसके बताए तरीके से ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया।
उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके कपिल पंडित को पश्चिम बंगाल में नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ने की फिराक में था। उसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए काठमांडू से फ्लाइट पकड़कर दुबई में सेटल होना था। इसके लिए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के इशारे पर नेपाल में राजेंद्र जोकर नाम का गैंगस्टर उसकी मदद कर रहा था। पुलिस ने उसके साथ गैंगस्टर दीपक मुंडी और राजेंद्र जोकर को भी गिरफ्तार कर लिया नेपाल बॉर्डर के पास में से। कहते हैं अपराधी कितना भी बड़ा ना हो, बहुत छोटी उम्र में ही या तो वो जेल चला जाता है या फिर जहन्नुम चला जाता है। इस कहानी पर आप कमेंट क्या करेंगे उसका मुझे इंतजार रहेगा, और इस तरह की और भी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो बताना जरूर। नमस्कार।